नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। लिखित दस्तावेज के बाद खत्म हुआ आमरण अनशन। बसंतपुर इंदिरा नगर के आगे मुख्य नाले में बेजा कब्जा को तोड़कर उसकी चौड़ाई बढ़ाने और गहराई करने तथा जल भराव की समस्या वहां के लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इस समस्या को ख़त्म करने के लिए वार्ड वासियों ने पार्षद के साथ मिलकर कई बार निगम प्रशासन और जिला प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो बुधवार को इंदिरा नगर वार्ड नंबर 41 के पार्षद राजेश उर्फ चंपू गुप्ता, इसके अलावा बसंतपुर के पार्षद ऋषि शास्त्री ने वार्ड की जनता के साथ शहर में रैली निकाली और निगम कार्यालय पहुंचे। वार्डवासी नगर निगम के अंदर जा ही रहे थे, तभी पुलिस के जवानों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। नगर निगम कार्यालय के मुख्य द्वार के पास वार्डवासी नारेबाजी करने लगे। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद नगर निगम आयुक्त नहीं पहुंचे तो प्रदर्शनकारी फ्लाईओवर के नीचे महावीर चौक में पहुंचे। वहां पार्षद राजेश उर्फ चंपू गुप्ता एवं ऋषि शास्त्री द्वारा आमरण अनशन किया गया। दिन भर आमरण अनशन के बाद वार्ड वासियों ने नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता से मिलकर वास्तु स्थिति से अवगत कराया। काफ़ी देर तक चर्चा चलती रही। उसके बाद शाम 7 बजे नगर निगम के लिखित आश्वासन के बाद आमरण अनशन पर बैठे राजेश गुप्ता उर्फ चंपू गुप्ता एवं ऋषि शास्त्री को नींबू पानी पिलाकर उनका अनशन तोड़ा गया। आपको बता दें कि शहर के वार्ड नंबर 41 इंदिरा नगर साल 2007 में करोड़ों की लागत से नाले का निर्माण किया गया था, लेकिन नगर निगम के इंजीनियरों की वजह से रसूखदार के कहने पर नाले की चौड़ाई कम कर दी गई है, जिसका खमियाजा इंदिरा नगर बसंतपुर की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जरा सी बारिश पर वहां के रहवासियों के घरों में घुटनों तक पानी घुस जाता है और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारिश के पानी के साथ गंदगी और कीड़े मकोड़े घरों में घुस रहे हैं। वार्ड के पार्षद ने रहवासियों के साथ कई बार निगम और जिला प्रशासन का दरवाज़ा खटखटाया, पर सिर्फ आश्वासन मिलता रहा। आज नल से कब्जा हटाने और उसकी गहराई के साथ चौड़ाई बढ़ाने की मांग को लेकर रहवासियों के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने शहर में रैली निकालकर आमरण अनशन पर बैठे दोनों पार्षदों का साथ दिया। बने रहिए हमारे साथ और खबरों के लिए देखते रहिए राजनांदगांव टाइम्स। चेयरमैन मेरे दोनों विभाग है निगम चैम्बर बना, आज तक अपने चैम्बर में एक भी दिन नहीं बैठा। आज मेरे को वार्ड की समस्या के लिए ज़बरदस्ती गेट को बंद करने के कारण मेरे को यहाँ पर सामने बैठना पड़ता है। मैं आपसे परमिशन ले चुका हूँ, शासन से परमिशन है। लगातार हमने पत्राचार किया है सदन के माध्यम से बात जहाँ नाला जो है जो रानी सागर से निकले वहाँ से 20 फीट 15 फीट और गहराई में मात्र 2-2.5 फीट और उसके बाद आगे जाकर के वो टकरा होकर के बिना निगम की अनुमति के इसने क्या निर्माण कर दिया है, जिससे आज वो नाला जो हम 15 से 20 फीट का बनना अकॉर्डिंग टू मैथ वो बनना था 15-20 फीट, वो 5 फीट 7 फीट किससे कहने से हुआ, किसने किया, उस पर निगम क्या कार्रवाई कर रही है। और हमने लगातार भ्रष्टाचार किया, आश्वासन हमें मिला है। आज हम अगर अभी कमिश्नर साहब ने बोला 1 घंटे में आऊँगा, अगर वो नहीं आते तो हमारा यहाँ हमारा अनशन चालू हो जाएगा। इसकी जवाबदारी निगम अधिकारी निगम प्रशासन की है। तो इसको लेकर के सभी कहते हैं कि आपकी मांग जाए। हेलो
आपकी काम जायज़ है, आपने भी कर लिया है कि आपकी वीडियो और कहाँ का कि मैंने आप मेरे को लिख के दीजिए, मैं उनको दे चुका हूँ। मैं ये चाहता हूँ सारे लोगों के बीच में आके वो अपनी बात को लिखित में लोगों के सामने रख के, तो कोई दिक्कत नहीं। हनुमान मंदिर के पास हनुमान के चिंता मत करो, इमाम चौक नहीं नगर निगम में नहीं बैठे, इधर बैठे अमरान अनशन जहाँ होता है ना सर वही। पानी इतना पानी है, बच्चे लोग पहुँच जाएंगे, ऐसे पानी आ रहा है हमारे घर की तरफ, कभी नहीं भरा है। नाला बन गया, नाला पूरा नाला छोटे बना है, नाला हो या हो न करो भाई इसके लिए मैं जो बता दो आ रहे थे पूरे वार्ड वासियों के साथ में, नगर पूरे वार्ड वासी सब आ रहे थे। गेट हमको रोक दिया गया। पार्षद है जो चेयरमैन है, 2-3 पार्षद थे, तो पानी इधर बह जा रहा है, घर वर में चले जा रहा है। वो हम लोग गाना बना मेरा मकान गिर गया पूरा, नाला था सर और नाली हो गया। 4 साल पहले जो बन रहा था ना, 4 साल पहले उस समय नाला बना जाना, उसमें एक तो बिछाड़ नहीं है, उसमें सिर्फ सीमेंट बस खाली बिछा दिए। और जब बोले ना बिछाड़ क्यों नहीं डाले, वो तो छाड़ डालने के लिए मना किए हैं ऐसे करके बोले। और जमीन में तो वो पूरा खाली खाली बेसमेंट डाले। जब से हम देख रहे हैं उसको आधा हम तोड़े सामने का, ऐसे ही डाले। पीछे जो है ना, पीछे जो मकान मालिक जो घर बनाया है ना, उससे बात हुआ है तो बोला है कि मैं पीछे का जगह दे दूंगा, और वहाँ से हम लोग उसको तो नहीं, लेकिन बाईपास करते हुए ना पीछे से एक और नाली, उसका दुकान है ना जी, हाँ एक दुकान है, 2 दुकान है, बीच में नाला है, तो नाला को ऐसे खोद के आगे लेके जाएंगे। फिर वो पहले 30 फीट के रही से रही ना भैया, तो किससे कर रहे हो? 30 फीट रही तो अभी 5 फीट क्या है कर देना, तो नाला नाली ही बन गई। मन कर रहा था तो ये समस्या करके ना एक और नाली बना रहा है। ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं उसी लिखित में हमको जानकारी मिल जाएगी, सब अच्छे हो जाए। जो भी कर रहे हैं लिखित में आपको दिलवा देंगे कि लेकिन अभी हम लोग बैठेंगे तो उसी लिए तो बैठे आप उसका समाधान हो जाए। आप अगर बाईपास से और क्या चाह रहे हैं? आप जैसे आपको विश्वास अगर नहीं होगा तो आप जाके देखिए, राशन में भी पानी भर गया, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है। आप अगर ये चाहते हैं कि सर अति कमर में तोड़ के और वहाँ से समाधान अच्छा निकलेगा, नाले के ऊपर जो है सब ऊपर बनते जाएंगे। मैं उनको बताया था, वो जब आया ना, मैं उनको बताया था कि अभी बरसात हो रही है, तो अभी अपन सकता किया गया है। होने के कारण नालों में जल भराव है, साथ ही अतिक्रमण एवं बेजन कब्जा है, उसे वर्षा ऋतु होने के कारण नहीं हटाया जा सकता है। वर्षा ऋतु समाप्ति के बाद 7 दिनों के भीतर अतिक्रमण एवं कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का प्रतिवेदन में भाजपा प्रेषक कार्य को पहुँचता हूँ। सबको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप लोगों को बताने में मेरे को अत्यंत खुशी हुई है कि आज हमारे नगर निगम के कमिश्नर ने, नगर निगम प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने सभी ने हमारी मांग को पूरी करते हुए हमको अतिक्रमण हटाने के लिए 7 दिन का समय दिया है।
5 दिन के बाद हकीकत में नहीं रहता तो फिर हम 8 दिन उसी जगह पे आप लोगों के साथ फिर धरने में बैठेंगे। और मैं तो चाहता हूँ कि समय के 5 दिन के अंदर हकीकत हरियाणा चाहिए, तभी समस्या कम होगा। अगर नहीं हो पाया तो फिर मेरे को मेरे वाली की जनता के साथ मजबूरी में फिर हमारा नीचे में बैठना पड़ेगा। ये सुखी नगर निगम में दोबारा करना ना हो। और इतना बोलते मुझे अपने वाले को बुला देता हूँ। धन्यवाद। आप लोगों ने सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को सहयोग के लिए धन्यवाद। हाथ लगा लो। कांग्रेस का वही नेता धन्यवाद। लंबे समय से दिक्कतें आ रही है। आज हम लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की, रैली भी निकाले, निगम से बात भी कराई गए थे पर गेट बंद है। देखिए, मैं नगर निगम में आज 5 साल पूर्ण होते जा रहा है। मैं वहाँ पर चेयरमैन हूँ। मेरा नगर निगम के अंदर में ऑफिस बना है। मैं अपने चेयर में आज तक के एक भी दिन चेयर में नहीं बैठा, लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है कि मेरे को शासन प्रशासन मात्र नाप तोल में तोल रहा था। और मैं लगातार कमिश्नर साहब से 4-5 बार मिला। 2021 में भी मैंने आवेदन दिया था। कोरोना काल जैसे समाप्त हुआ, शपथ लिए हम लोग 2020 में, और 2020 में शपथ लेने के बाद 20 में कोरोना काल का दौर था। कोरोना जैसे ही समाप्त हुआ, मैंने पहला लेटर कमिश्नर साहब को लिखा। कमिश्नर साहब को लेटर लिखने के बाद इससे मैंने मांग करी। मांग करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं 2-3 बार विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह से भी मिला। सारे नेताओं से मैंने चर्चा करी, सारे जगह मैंने बात रखी। सदन में भी मैंने इस बात को पूर्वजोर दमदारी से मैंने इस बात को उठाया। 6 महीना पहले मैंने इसको उठाया और मैं बहुत पहले अनशन करता, लेकिन आचार संहिता के कारण हमारी मजबूरियाँ थी, हम लोग कुछ नहीं कर पाए। और आज मैं 12 दिन से लगातार कलेक्टर साहब और सबसे मिलने के बाद आज मैं अनशन में यहाँ बैठा हूँ। बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हम निगम में कमिश्नर साहब से मिलने जा रहे थे, हमको मिलने से रोका गया और हमको पुलिस प्रशासन ने मजबूर किया गेट बंद करके कि हमको गेट में ही बैठने के लिए उन्होंने व्यवस्था कर दिया था। लेकिन हम नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। हमको जहाँ की परमिशन मिली है, आज हम उसी जगह पे बैठे हैं। समय रहते अगर शासन प्रशासन नहीं चेता, नहीं जाएगा। कमिश्नर साहब ने 1 घंटे का समय मांगा है। 1 घंटे के अंदर कमिश्नर साहब यहाँ नहीं आते तो मेरा अनशन जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुँचे हैं, किन जनप्रतिनिधियों को आपको समर्थन प्राप्त हुआ है? देखिए, यहाँ पर सभी लोगों से मेरी चर्चा हुई है। अभी आपने देखे होंगे आदरणीय सम्मानित पूर्व महापौर अजीत जैन जी भी आए थे। मेरी सभी लोगों से चर्चा हो रही है, सभी लोगों का समर्थन मिलेगा और सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। मैं आज मेयर महापौर हेमा देशमुख से भी बात करी, मैं रमेश डाकले जी से भी बात करी, मैंने श्री किशन खंडेलवाल जी से भी बात करी। मैंने अपनी बात प्रदेश अध्यक्ष तक भी रखी। नानाभाऊ पाटिल जी को मैंने लेटर लिखा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और गोंदिया के सांसद, और मैं यहाँ के शहर के अध्यक्ष आदरणीय सम्मानित कुलवीर छापड़ा जी को भी लेटर दिया हूँ। और रात में मैं उनसे भी चर्चा किया, उनसे भी मेरी लगातार इस विषय में चर्चा हो रही है। कब तक अनशन आंदोलन चलेगा आपका धरना प्रदर्शन? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, जब तक हमको वो समस्या से निजात नहीं मिलती, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे। राजेश गुप्ता, चंपू, वार्ड पार्षद 41, नगर निगम चेयरमैन, विधि और सामान्य प्रशासन। आप लोगों ने लाइट में कुछ नहीं मिला, जिला प्रशासन से भी बात हुई। सत्ता पक्ष में रहने के बावजूद भी निगम के खिलाफ आपको धरना प्रदर्शन करना क्यों? जी देखिए, पक्ष विपक्ष की बात अगर हम करें तो हम जनहित की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आपको साफ कर दें कि सत्ता पक्ष निगम में हम हैं, हमें सत्ता पक्ष का सहारा भी मिल रहा है, सहयोग भी मिल रहा है बराबर। परंतु किन कारणों की वजह से प्रशासनिक अधिकारी लगातार शक के दायरे में आ रहे हैं और जनता को बदहाल स्थिति में छोड़ने के लिए आमदा हो रहे हैं। इसको लेकर के राजीव नगर, इंदिरा नगर से और भी जो निचली बस्तियां हैं, जहाँ आपने जिला अस्पताल का हाल तो देखा ही होगा, इन सब के विषय को लेकर के प्रशासन कब तक सोया रहेगा? मैं पार्षद नहीं था तब से राजीव नगर में जल भराव होता था। 3 बार के पार्षद वहाँ थे, किस पार्टी से थे, PWD चेयरमैन भी थे, लेकिन उनके रहते हुए जिस तरीके से नाला निर्माण हुआ है
आज वार्ड की जनता को जो झेलना पड़ रहा है वो मेरे लिए असहनीय है। आज अतिक्रमण हो जाता है इंदिरा नगर में, जिसकी वजह से ज़्यादा जल भराव हो रहा है और उसमें मेरा वार्ड और जिला अस्पताल जो पूरे जिला में समाहित करता है, वहाँ इस तरीके से परेशानी होना हम सब के लिए असहनीय है। इसको लेकर के अभी ने आप देखा पूर्व महापौर आए हुए थे अजीत जैन जी, लगातार हमारे 5 पार्षद कांग्रेस समर्थित यहाँ पे बैठे हुए हैं और भी पार्षद पानी की वजह से अविलंब हुआ है। पूरी जनता यहाँ बैठी है इंदिरा नगर राजीव नगर के आसपास से आए हुए। अभी हमारे पार्षद अजय छेदैया जी हैं जो भाजपा से कांग्रेस में आए, ये संजय रजक जी हैं जो निर्दलीय पार्षद होकर के कांग्रेस को समर्थन दिया, और कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी राजा यादव जी हैं। अभी पीडब्ल्यूडी चेयरमैन जी का फोन आया था, वो भी आ रहे हैं, और भी ऐसे जितने पार्षद हैं हमारे कांग्रेस के वे आ रहे हैं, अजय छेदैया जी की भी हैं। ऐसे लगातार सभी का समर्थन रहेगा, क्योंकि इसलिए समर्थन रहेगा कि 2021 से जब से हमने शपथ लिया 2020 में, फिर कोरोना आ गया, उसके बाद सदन के लिए चौड़ीकरण का विषय है, इसको लेकर के हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा था। जनता को अगर मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगी तो हम आमरण अनशन करेंगे। अभी तो कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब ने हमारी समस्या को जायज फोन में बताया है, मौखिक तौर पे कलेक्टर साहब ने भी बताया है, लेकिन हमें जब तक लिखित में नहीं मिल जाता और हमारी जनता जब तक संतुष्ट नहीं हो जाती, हम जनता के लिए हैं और प्रशासन शासन को निश्चित ही जनता के सामने झुकना पड़ेगा। जनता की मांग को लेकर के हम झुका के रहेंगे। जिले की सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल है, जहाँ पर डॉक्टरों को कमर तक पानी में, या कहना चाहिए पैर तक पानी में ऑपरेशन करना पड़ता है, उपचार करना पड़ता है। क्या कर्मचारी संघों का आपका समर्थन प्राप्त होगा? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आज सवेरे ही वहाँ के कर्मचारियों का फोन आया जो हॉस्पिटल कॉलोनी में निवासरत है, और उन्होंने कहा कि हमारी ड्यूटी बहुत ही आवश्यक ड्यूटी में रहते हैं हम, लेकिन आपका हम समर्थन करते हैं क्योंकि शासन प्रशासन का कुछ दबाव होता होगा। मेरा मानना है कि निश्चित ही कर्मचारी संघ भी आकर के हमारे इस अनशन में बिल्कुल सहयोग करेगा, समर्थन करेगा। ऋषि शास्त्री, वार्ड पार्षद दल प्रवक्ता, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। 2 वार्ड के पार्षद अपनी जनता के साथ शहर के फ्लाईओवर के नीचे अपना नंसल पर बैठे हुए हैं, मांगों को लेकर क्या उनकी मांग? इंदिरा, जब बहुत तेज बारिश होती है तो इंदिरा नगर में हमारा जो बड़ा नाला है वो कुछ समय के लिए, करीब मान लीजिए बहुत तेज बारिश होती है तो आधा 1 घंटे के लिए वो नाला फुल होता है और कुछ जगहों पे जल भराव की स्थिति होती है। उसे लेकर के पार्षदों ने से बात भी हुई है हमारी, और हमने उन्हें आश्वस्त भी किया था कि उन्होंने कुछ बोला था कि अतिक्रमण वगैरह का कुछ है दिक्कत, तो हमने बताया भी था कि पानी रुकने दीजिए, अतिक्रमण जो है उसको हटाएंगे। इसके अलावा उनके निर्देश पे उनके साथ में हमारी जो टीम है नाला की साफ सफाई कर रही है, और उनके साथ काफ़ी फोटो वोटो भी हम लोग देखे हैं कि वो काफ़ी एक्टिव हैं वो पार्षद, और हमारी टीम के साथ एकदम लगे हुए हैं, और नाले की सफाई वफाई भी हम लोग उनके साथ बहुत अच्छे से किए हैं। बट उनका अतिक्रमण का जो मामला है वो कुछ जगह पे जो अतिक्रमण है उस पर हम अब कार्रवाई करने का नोटिस भी पहले दे चुके हैं। अभी बरसात के कारण कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे, अब उस पर कार्रवाई करेंगे। आपके बुलावे पर उनका प्रतिनिधिमंडल आकर के मुलाकात की, वो चाह रहे कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं वो लिखित में हो। लिखित में हम उनको अगर ऐसा लगता है तो हमने तो पहले भी मौखिक रूप से पार्षद महोदय को बताया था कि बरसात इतनी तेज थी कि हम लोग कर नहीं पाए, अब करेंगे। बट उनका ये था कि नहीं, मैं बैठूंगा लिख करके, तो बैठे हैं। बाकी हम लिख के हमारा जो भवन अधिकारी है, जो उड़न तोड़ू दस्ता है, वो उनको लिख करके देगा। 1 हफ्ते में हम लोग कार्रवाई करने भी वाले थे, हो सकता है आज भी हो जाता है। आज भी हम लोग कई जगह पे, कुछ जगह पे कार्रवाई किए हैं, जैसे अपना चिखली में हम लोग ने अभी अतिक्रमण तोड़ने का कार्रवाई किया है, तो धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। अब उनका भी अगले हफ्ते नंबर आ जाएगा, उसको प्राथमिकता में वहाँ पर हम लोग अतिक्रमण हटा देंगे।